एयरपोर्ट पर जो है नमाज पढ़ने के लिए देनी चाहिए जगह, इजाज़त देनी चाहिए, किस तरह से? देखिए, एयरपोर्ट के अंदर नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि नमाज का वक्त फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि अगर अभी नमाज का वक्त हो गया मैं 4 घंटे के बाद पढ़ लूँ, ऐसा नहीं, कुछ पढ़ना पड़ता है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। ये एयरपोर्ट के बाद जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये पहले से वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको परमिशन दिया था, एक शेड लगा के नमाज पढ़ते थे। कोई परमानेंट नहीं था, जब से हटा सकते उसको। तो अभी उसको कुछ लोगों ने हटवा दिया है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें नमाज़ पढ़ने की जगह दे दी जाए, हम वहीं ड्यूटी करते हैं। तो अगर उसको जगह मिल जाती है तो हम समझते हैं कि एक अच्छा काम होगा, जगह दे देना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, देखिए बीजेपी तो हर चीज़ का विरोध ही करती है। बीजेपी तो विरोध करती है कि मुसलमान इस देश में नज़र ही नहीं आना चाहिए। बीजेपी तो हर काम करती है। बीजेपी ने 5% जो रिजर्वेशन था, जो जो इसका जीआर आया ही नहीं था, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया। अरे वो मिलता ही नहीं था तो क्या बात है, 5% रिजर्वेशन तो अलाउ ही नहीं हुआ था, तो उसको कैंसिल करने का मतलब क्या है? तो जीपी तो ऐसे इश्यूज लाती है जिसमें हिंदू मुस्लिम का कहीं न कहीं कंफ्रंटेशन हो। तो ये जो है मुझे लगता है कि कोई भी इंसान होगा, उसको पूजा करने का, नमाज़ पढ़ने का पूरा परमिशन मिलना चाहिए। और अगर शेड मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। सर, एक आंकड़ा सामने आया हुआ है कि बीते 4 से 5 साल के दरमियान तकरीबन 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को मुंबई और एमएमआर रीजन से भेज दिया गया बांग्लादेश में, ठीक है। अब लेकिन फिर भी वो दोबारा मुंबई में आ जाते हैं, मुंबई के आसपास के इलाकों में दोबारा आके रहने लग जाते हैं। गंभीर मामला है। पुलिस एक तरफ कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार या बीजेपी बार बार कह रही है कि बांग्लादेशी हटाओ, लेकिन देखने को सरकार की ही जिम्मेदारी है। वो आते कैसे हैं? बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? अगर बांग्लादेशी यहाँ आते हैं तो ये जिम्मेदारी पूरी बीजेपी सरकार की है, क्योंकि दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी और अन्य बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। आपकी पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। कैसे आते हैं आप इसको रोकिए ना। इसको सड़क पर ला के इशू बना करके आप ही की गलती और आप ही की वजह से आ रहे हैं और आप इसको इशू बना रहे हैं, मतलब क्या होता है ये? मालेगांव में किरीट सोमैया गए हुए हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी को हटा रहे हैं और जो इलीगल तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, आधार कार्ड, ये उसको लेकर हंगामा है वहाँ। इलीगल डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं वो भी ऑफिसर बीजेपी के सरकार में हैं। और ये जो है बेचारे किरीट सोमैया के पास कोई काम ही नहीं है। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि कोई उसको काम दे दो बेचारे को, वो परेशान है, वो जहाँ वहाँ भाग रहा है, उसको कुछ कहीं अपॉइंट कर दो उसको, ताकि वो भी काम पे लग जाए। देखिए, ऐसा है कि रमज़ान का जब महीना आता है ना, तो बहुत सारे लोग गरीब, देखिए मुसलमान जो है ना अपने 1 साल के बजट का 2.5% गरीबों को देता है, और रमज़ान में देता है कि रमज़ान में ज़्यादा उसका पुण्य मिलता है। तो बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उस पैसे से कुछ अपना काम, कुछ दुकान लगा लेते हैं, कोई पकौड़ा छानता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई जो है स्त्री महिलाओं का सामान बेचता है, फुटपाथ पे खड़ा होकर बेचता है। और मैं ऐसे परिवार को भी जानता हूँ जो विडो हैं बेचारे, कोई घर में है नहीं, वो लोग 1 महीना सिर्फ और सिर्फ कुछ पका के इफ्तार में बेच के अपने साल का खर्चा निकालते हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, और जो लोग उपेक्षित हैं, ऐसे लोगों को रोज़ी ना दे करके अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सहूलियत देना चाहिए सरकार को। और इस तरह से बांग्लादेशी के नाम पर यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। बांग्लादेशी हैं तो आप उनको भेजिए, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ़ देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि थोड़ा सा लीनियन बरतिए आप, और रमज़ान में जो बेचारे शाम को कुछ पका के बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, और थोड़ा सा इनको इजाज़त दीजिए 1 महीना काम करने की। चलो, अरे मैं पहुंचा, मैं